गोलू का शौक पूरा हो गया दुबई का। कृतिका ने पायल को बहुत रुलाया है। कृतिका के बारे में ऐसी चीजें मत बोला करो यार, मत बोला करो। मम्मा कल स्कूल हो रही थी। हम सब दुबई जा रहे हैं गोलू मम्मा को लेने। ऑफिस डाले ना, मैं सारे दिन काम करते हैं तो थोड़ा आराम कर लो। हंडी छोरा हंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सुबह के 10:15 हो चुके हैं। मैं उठ चुकी हूँ। मेरा फेस देख सकते हो आप कितना क्लीन है, कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है। तो भाई जिसने अभी तक स्किन केयर किट नहीं ली है जल्दी से ले लो, स्टॉक आउट होने वाला है और वापस रिफिल होने में 3 महीने लगेंगे। 3 महीने बाद ही हम आपको ये वाला प्रोडक्ट वापस दे पाएंगे। तो भाई ये लड़का ना मुझे बड़ा तंग कर रहा है, बड़ा तंग कर रहा है। इतनी सारी मैगी उठा के लाया है, कच्ची खोल के खा रहा है। आनू तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, कच्ची मैगी खाएगा तो ये मसाला बनवा लेना। नहीं, ये क्या कर रहे हो अनु? मैं डाल रहा हूँ। क्या डाल रहे हो अनु? तू पागल हो गया है क्या? तू कच्ची मैगी पे मसाला डाल के खा रहा है। भाई मत खा, दे दे भाई, इससे तेरा पेट दर्द होएगा। मैं तेरे को परांठा खिलाती हूँ, परांठा। तो भाई काफी दिन से ना मेरा ना थोड़ा सा कमरा ना मैसी हो रहा था। मैंने आज सोचा कि ऑफिस जाने से पहले ना मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारा सामान फैला पड़ा है, इन सारे सामान को सेट कर देती हूँ। तुम सारे बच्चे रेडी हो जाओ, हम सब दुबई जा रहे हैं गोलू मम्मा को लेने। ठीक है, रेडी हो गए? चले? तुम नहीं चाहिए, कैसे नहीं खाएंगे? आपको कैसे पता फ्लाइट नहीं चल रही? हम हेलीकॉप्टर कहते हैं, उसमें बैठ कर दुबई कहते हैं। हेलीकॉप्टर लेके आए मम्मी के लिए? हाँ। सब कुछ बेचना पड़ जाएगा बेटा, लोन लेना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर बहुत महंगा आता है। लोन ले ले। कौन से बैंक से लूं? एरोप्लेन बैंक से। क्या बोल रही तू बा? मम्मा एरोप्लेन ले लो। एरोप्लेन ले लूं? फिर एरोप्लेन में बैठ के उड़ जाएंगे हम? कहाँ? ऑफिस डाले ना। नहीं, मैं दुबई जा रही हूँ तुम सबको लेके। ऑफिस डाले? नहीं ऑफिस नहीं ऑफिस नहीं। ऑफिस। तो भाई गाइज मेरे बच्चे इतने समझदार है ना, इतने समझदार है, इतने समझदार है। जब इसके पापा फोन देखते हैं ना तो सारी चीजें ये भी सुनते हैं, क्या है क्या नहीं। इसलिए अयान ने बोला कि फ्लाइट तो चल नहीं रही है मम्मा, कैसे लेके आओगे? फिर एक बोला हेलीकॉप्टर ले लो, एक बोला एरोप्लेन ले लो, एक बोल रहा है लोन ले लो। भाई तू भी, मैं जा रही हूँ, जाना तो पड़ेगा। आप एक काम करना, थोड़ी देर में आप स्कूल आ जाना, ठीक है? तो यहाँ पे ना ये दोनों बच्चे ना चीकू की गाड़ियाँ उठा के ले आते हैं जब चीकू नहीं होता ना घर पे। भाई ये पूरा फायदा उठाते हैं दोनों, एक येरा और एक येरा। वाह, मैंने बोला जो मेरा बच्चा है मैं उसे सरप्राइज दूंगा। आओ, कोई नहीं आया ना, तू आई ना तो तेरे को सरप्राइज दूंगी, ठीक है? और किसी को नहीं दूंगी। अब दोनों। अरे सरप्राइज तो लाने तो दे पहले, अभी है थोड़ी, लेके आऊंगी ना, दुकान से लाऊंगी। तो गाइज ये जो स्लीपर मैंने पहनी है ना, ये चीकू के पापा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में दी है। और ये जो गॉगल है ना, ये भी चीकू पापा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है। जिस दिन मैं एलांटे मॉल गई थी ना, वहाँ से लिया था। आनू अभी नहीं जाना आपको, जब टीचर आएगी तब जाना। चलो घर चलो, मैं भी आ रही हूँ थोड़ी देर में, सरप्राइज लेके आ रही हूँ आपके लिए। चलो। नहीं, मैं सरप्राइज लेने जा रही हूँ। अरे सुन ले भाई, बाहर निकल। आप भाई को लो, बोलो भाई बाहर आओ। तूने दबा दी ना, भाई को लो, बोलो बाहर आओ, मम्मा को तंग मत करो। जाओ, हाथ पकड़ के लेके जाओ। हाँ, हाथ पकड़ के लेके जाओ। अरे गाड़ियों से खेलो, जाओ। तो भाई बड़ी मुश्किल से बच्चों को मैंने घर वापस भेजा है और रो रहा था थोड़ा सा, फिर मान गया क्योंकि उसने मोहित ने उसे मना लिया था, पटा लिया था कि तेरे को बाहर लेके जाता हूँ जिम में घुमा के। लिफ्ट खराब हो गया लग रहा है। यार तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। चलो चलो, फिर आ गया यार। मैं नहीं जा रही कहीं भी, चलो आओ, कैंसिल मेरा जाना। चलो चलो जल्दी आओ। तो भाई जिन लोगों को अभी तक आपका पार्सल नहीं मिला है, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे ना हमारा पूरा स्टाफ इतना स्टक है, कॉल्स में इतना स्टक है कि वो पार्सल भेज पा रहे हैं, कुछ मिस हो जाते हैं। तो जिनको नहीं मिला है मैं बता देती हूँ, यहाँ पे सब कुछ पैक है, सिर्फ पर्चियां निकालनी है। पर्चियां निकाल के लगा देंगे और आपके एड्रेस पे आपको पहुंचा देंगे। 1 हफ्ते का टाइम लिया गया है, 1 हफ्ते में आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो भाई ये भी पैक है सारा, ये भी पैक है सारा और वो भी पैक है सारा। इसके बाद स्किन केयर किट खत्म हो जाएगी, सिर्फ इतनी बची है। ये अभी आपको जो है ना 999 में मिल रही थी, पर अब आपको 999 में नहीं मिलेगी क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और सारे हमारा स्टॉक आउट हो चुका है। तो अब आगे आने वाले टाइम पे आपको 1499 1500 रुपए में मिलने वाली हमारी स्किन केयर किट। तो भाई इंतजार किस बात का है, जल्दी से ऑर्डर कर दो। और अगर वेबसाइट से आपको ऑर्डर करना है तो मेरी इंस्टाग्राम की बायो में हमारी वेबसाइट भी है, आप वहां से भी अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो गाइज आजकल ना मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, बहुत आलसी होगी, पता नहीं क्यों ऐसा। या तो टाइम ज्यादा हो रहा है प्रेगनेंसी का ना, तो शायद इसलिए आलस बढ़ रहा है। तो अभी मैं घर से आई थी और मैं तब से लेटी हुई हूँ, ना मैंने कोई वीडियो बनाई, ना मैंने कुछ किया, कोई भी काम नहीं किया। पर आज मैंने ना बहुत एक्साइटिंग कुछ सोचा है हमारे क्लाइंट्स के लिए। जितने भी लोग आते हैं ना ब्लू मैक पे सर्विस लेने, तो उनके लिए ना मैंने बहुत एक्साइटिंग कुछ सोचा है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मार्केट। तो मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, सब्जियां भी लाऊंगी क्योंकि घर पे सब्जियां नहीं है, और ये वाला काम भी कराऊंगी जो मैंने सोचा है। सो गाइज ये हमारी स्किन केयर किट, बहुत सारे लोगों को इस किट मिल चुकी है। सब मुझे पूछे थे इसे कैसे यूज करना है, तो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज सबसे पहले आता है
हमारा फेस वॉश, जिसको आपको दिन में 2 बार यूज करना है। जब भी आप मुंह धोएंगे तब आपको यूज करना है। मुंह कब धोता है इंसान? जब सुबह उठने के बाद नहाता है और फेस वॉश करता है। कोई भी मेकअप वेकअप अप्लाई करता है तब करता है, और जब रात को सोने से पहले जब मुंह धोता है और अपना सेटियम यूज करता है तब करता है। ठीक है, तो 2 बार आपको करना है फेस वॉश। और ये है हमारी सनस्क्रीन, जो आपको जब भी आप घर से बाहर निकलो, धूप में कहीं भी जाओ या घर में भी नहाने के बाद, तो कम से कम 2 या 3 बार आपको ये यूज करना है सनस्क्रीन। उसके बाद नाइट का आ जाता है, हमारे डे में 2 ही है। नाइट में क्या करना है? आपको फिर से फेस वॉश करना है। सनस्क्रीन नहीं लगानी नाइट में, आपको लगाना है ये पिगमेंटेशन सीरम, और ये है हमारी ब्राइटनिंग क्रीम। आप इसको दिन में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ना इसका क्या है, इसका थोड़ा टेक्सचर ना उसके जैसा है, फाउंडेशन जैसा है, तो आप इसे दिन में भी यूज कर सकते हो। और ये किट जो है गाइस अब खत्म हो गई है। इसका जो नया ऑर्डर है वो हम लेंगे 3 महीने बाद। तो अभी जो है तकरीबन 100 किट बची है सिर्फ और सिर्फ, जो आपको मिलेगी 1499 में। पहले आपको यही किट मिल रही थी 999 में, मतलब 1000 रुपए में 1 रुपए का, पर अब मिलेंगी 1500 रुपए। क्योंकि मैंने आपको सुबह ही बताया था हमारा स्टॉक जो है वो खत्म हो गया, 100 बचे हैं। तो हमने सोचा है कि अब लोगों को पता लग चुका है कि भाई इस किट का कितना रिजल्ट है, तो अब उन्हें पैसे देने में दिक्कत नहीं है। हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी, पर हमने फिर भी इसे कम रेंज में इसलिए दिया है कि मार्केट में पता लग जाए लोगों को कि हमारी ब्लू मैक की स्किन केयर किट कितने अच्छे रिजल्ट दे रही है। सो गाइज, मैंने अपने सैलून और स्किन के क्लाइंट्स के लिए ना बहुत अच्छे ऑफर्स निकाले हैं कि अगर 1000 तक की सर्विस आप लेते हैं तो एक ना बड़ा सा हम कांच का यहाँ पे बाउल रखेंगे, उसके अंदर ये सारी बच्चे डालेंगे, और जो भी पर्ची है इसमें 10% ऑफ की भी है, 20% ऑफ की भी है। मैनिक्योर, पेडिक्योर, पावर पॉलिश, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कट, और भी बहुत सारी सर्विस हमने इसमें डाली है। तो भाई जितने भी क्लाइंट्स आएंगे हमारे, उनके लिए मैं ये नया स्कीम निकाला है। तो भाई क्लिनिक में बैठ के ना मैंने अभी एक ऐसी चीज़ दी है ना घर की साफ सफाई के लिए, ये हमें 200 रुपये का एक पैकेट मिला है, और ये कोई आया था देने, और भाई इतना चमका रही है ना इसने पूरे क्लिनिक को। ये मैं घर पे भी लेके जा रही हूँ, मैंने लिए पूरे 10 पैकेट के साथ 5 पैकेट फ्री मिले। तो भाई फिलहाल मैं निकल चुकी हूँ VIP रोड के लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं क्या ही हो गया गाइस मेरे साथ। मेरा घर से बाहर निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। अभी भी ना मैं इतनी 36 बार सोचा मैं जाऊँ यही चल रहा था। फिर मैं भैया ने गाड़ी घुमा ही ली थी, तो मैंने कहा चलो चल लेते हैं, हम गाड़ी घुमा लिए। तो अभी जा रही हूँ VIP रोड, वहीं से सारे काम खत्म करके आ जाऊंगी। भाई गोलू को भी वापस लाने की ना पूरी कोशिश की जा रही है कि एक बार गोलू घर पे आ जाए, क्योंकि अपना डिलीवरी का टाइम भी पास में आने वाला है। तो फिर ये ना हो कि बाद में गोलू आ ना पाए और वो बेचारी मेरे साथ रह ना पाए। तो ना गोलू की टिकट्स भी करवाने की सोच रहे हैं, क्या पता कल आ जाए, क्या पता परसों आ जाए। अभी देखते हैं कब आती है गोलू, कब टिकट्स मिल पाती है, कब वो आएगी घर। वैसे तो वहाँ पे सब कुछ ठीक है, हमारी फोन पे बात होती रहती है, गोलू सब कुछ बताती रहती है, हर एक मोमेंट का बताती है। पर फिर भी होता है ना कि जब आप अपनी फैमिली से इतनी दूर हो ना, और छोटी मोटी चीजें ऐसी सुनने के लिए मिल जाती है, तो यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं अपनी फैमिली को खो दूं, मैं अपनी फैमिली से अलग ना हो जाऊं, ये ना हो जाऊं, वो हो जाऊं। तो ना वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी कल रात को भी। तो हमने बोला था टेंशन मत ले, कैसे भी करके तेरी टिकट्स करा के, जैसे भी फ्लाइट्स की टिकट्स होंगी तुझे बुला लेंगे। और गाइस चीकू के पापा ने ना मुझे चश्मे तो बहुत सारे दिला रखे, बहुत सारे, बहुत। इसका MRP इतना ज्यादा नहीं है, 4000 रुपए है। मेरे को बहुत महंगे चश्मे भी रखे हैं, पर चीकू के पापा ना मेरे को एक चीज समझाते कि ना चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल केयर करोगे ना तो लाइफ टाइम चीजें चलती हैं। अभी चश्मा उतारने का स्टाइल उन्होंने मुझे बताया कि दोनों तरफ से, दोनों हाथ से पकड़ के निकालना होता है, ताकि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ लूज ना हो। सो गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ फिश की शॉप पे, और मुझे पता था यहीं से मुझे ये बाउल मिलेगा। तो ये मेरे को मिल चुका है। इसके 2 साइज थे, एक बहुत बड़ा था, एक ये था, इससे छोटा नहीं है। तो मैंने कहा यही ले लेती हूँ। इसका प्राइस मुझे 250 रुपये बताया, मैंने बोला कम करो, तो अभी देखते हैं कम होता है कि नहीं। सो गाइज, इतनी छोटी सी फिश है, और ये देखो, ये हमने पहले अपने घर में ना फिश टैंक रखा हुआ था, पर ना जब फिश मरती है ना कोई, तो ना दिल दुख जाता है। और ना ये होता ही होता है कि ना फिश आपस में भी, जैसे वो जो डस्ट खाने वाली होती है ना, वो भी खा जाती है फिशेस को। तो तब से हमने फिश टैंक रखना ही बंद कर दिया। तो भाई 1 भी रुपया इन्होंने कम नहीं किया, 250 बोला था तो 250 में ही दिया था, और मुझे लेके जाना जरूरी था तो मैंने ले लिया। 250 रुपये का मैं कहाँ धक्के खाऊंगी इसके लिए, तो मैंने ले लिया। फिलहाल चलते हैं, पहले सब्जियां खरीद लेते हैं, फिर जाके वापस लेंगे। तो भाई मैं पहुंच चुकी हूँ सब्जी की दुकान पे सब्जियां लेने। पहले आलस आ रहा था, मैं सोची थी मोहित को भेज दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मोहित ना सही सब्जियां नहीं लेके आ पाएगा, तो खुद ही ले ले। भैया को सारा बता रही हूँ भैया क्या क्या देना है, क्योंकि खुद ही निकाल देंगे, अच्छी सब्जी निकालेंगे, मुझे चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, गाजर देख के ना मुझे गाजर का हलवा याद आ गया। और कल मेरी बेटी बोल रही थी, पता नहीं कल बोल रही थी कि आज बोल रही थी, मम्मी गाजर का हलवा बना के खिलाऊंगी। तो मैंने सोचा जाती गाजरों के साथ ना एक हलवा बना ही लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 किलो गाजर। तो जब तक मैं यहाँ सब्जी ले लूँ, भैया को बोलती हूँ भैया जाके खोया ले आएंगे वहाँ से, खोया बहुत है 2 किलो गाजर। तो भाई यहाँ पे मैंने अपनी सारी सब्जी, फ्रूट्स, नारियल पानी सब कुछ ले लिया है, जो चीजें चाहिए थी वो सब ले लिया है। और मैंने साथ ही साथ खोया भी ले लिया है, क्योंकि ना हलवा बनाना है। तो मैं भी आज तो नहीं बना पाऊंगी, हलवा बनाऊंगी कल, पर मैंने सामग्री सारी ले ली है। और अगर गोलू आ गई ना तो अच्छा है, वो भी
जाती हुई गाजरों का हलवा खा लेगी। सो गाइज मेरा ना घर की गुजिया खाने का इतना मन कर रहा था और इस बार हमने गुजिया नहीं बनाई, तो मैंने नेहा को बोला नेहा करी हमने भी नहीं मंगाई, हमने बाहर से मंगा के खाई। मैंने कहा बाहर की नहीं खाने के दिल है, घर की खाने के दिल है। तो इस लड़की ने अपनी मामी को फोन किया, इसकी मामी ने मेरे लिए स्पेशल, मैंने 2 मांगी थी, पूरा डब्बा भर के गुजिया दी है और साथ में मठरी भी दी है, तो फिर खा लेते हैं। तो भाई बहुत ज्यादा कपड़ों से परेशान होके ना मैंने अपने लिए कॉटन के बहुत सारे सूट्स मंगा लिए एक साथ, और एक ख्याति ऑनलाइन मार्ट जहाँ से मैं हमेशा शादी वादी में या किसी भी चीज में कपड़े मंगाती हूँ ना, वहीं से मैंने इतने सारे, देखो एक ये भी और ये भी इतने सारे सूट मंगाए। तो भाई अपना ताम झाम उठा के मैं आ चुकी हूँ अपने घर पर, और मुझे ना बस ऊपर जाके ना रेस्ट करना है थोड़ा सा। मेरी बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ना मुझे ऐसा लग रहा है आगे ना टमी का साइज बढ़ रहा है ना, तो पूरा प्रेशर बैक पे जा रहा है। सुबह से ही दर्द था मुझे, सुबह से, पर फिर मैंने सोचा यार अगर दर्द में बैठी रहूंगी तो काम रह जाएंगे, इसलिए मैं चली गई ऑफिस। और अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं, 6 बजे मैं वापस आ गई। तो गाइज मैं घर पे आई हूँ और मेरा आनू ना मेरे को कह रहा है आराम कर लो मम्मा थोड़ा सा, मेरे पैर दबा रहा है मेरा बच्चा, मेरा सोना कुक्का। मैं सारे दिन काम करती हूँ, तो थोड़ा सा आराम कर लो। अच्छा मैं सारा दिन काम करती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ। हाँ जी, आप मेरी चिंता करते हो? हाँ जी। कितनी? बहुत। और मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा पारा बाबू है तू बा बेटा नहीं दबाते, लड़कियां नहीं दबाती पैर मेरे सोने। तो गाइज मैं जब से आई हूँ ना, तीनों के तीनों बच्चे मेरी सेवा कर रहे हैं, इतने बड़े हो गए ना मेरे बच्चे। और देखो ये मेरे आंख बंद कर रहे हैं ताकि मैं सो पाऊँ, सो जाऊँ। बेटी आप ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो? पापा के पास जाओ, दोनों भाई भी वहाँ गए हैं। मम्मी आपका ध्यान रखो। आप मेरा ध्यान रखने के लिए रुके हो? ओ मेरा जून। हाँ पानी पी लो। नहीं मुझे पानी नहीं पीना। आपको खांसी आ जाएगी फिर। खांसी आ जाएगी? हाँ। ओ मेरा बेटा पी लो फटाफट। पीता हूँ। तो भाई ये लड़की ना मुझे पानी पिला के ही मानेगी, कह रही पियो 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 पियो, पी लेती, इतनी प्यार से बोल रही है। बस क्या हो गया? मम्मा कल स्कूल हो रही थी। मैं तो नहीं रोई कल। नहीं रोया मैं। और मैं रोया ही नहीं भाई। अरे यार मैं नहीं रोया। नहीं आप कल स्कूल हो लेते। तो गाइस मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में ना कुछ कमेंट आ रखे थे, तो मैंने सोचा उन कमेंट्स का जवाब दे देती हूँ। तो पहला कमेंट है फातिमा का, गोलू का शौक पूरा हो गया दुबई का। तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई कोर्स नहीं करने गई थी क्या, वहाँ पे वो एक बिजनेस सेटअप करने गई थी। और अभी थोड़ा सा आपको पता है माहौल थोड़ा सा खराब हो गया था, ईरान और उनका आपको पता है ये कुछ हो रहा है चक्कर पर, लेकिन वहाँ पे सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी ना होता है जब जैसे यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो इंसान अपनी फैमिली से दूर होता है ना, तो उसे दिन रात डर लगा रहता है कि मैं अपनी फैमिली को खो ना दूं, ये ना वो ना। हमें भी ये था कि नहीं गोलू अकेली पड़ गई, अगर उसके साथ हम में से कोई एक भी होता ना तो वो वापस नहीं आती, ठीक है वो वहीं रहती। पर वो है कि अभी वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, ना बच्चे थे ना हम थे ना चिकू पापा थे, इसलिए हमने ही उसको वापस जबरदस्ती बुलाया। और बहुत ही जल्दी थोड़े दिन बाद मेरी आफ्टर डिलीवरी गोलू वापस वहीं चली जाएगी और शायद मैं भी जाऊँ गोलू के साथ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये कोई शौक नहीं है, ठीक है, ये एक पैशन है जो गोलू पूरा करेगी, एक ड्रीम है गोलू का कि वो इस लाइन में बहुत आगे जाएगी। और देखो ये लाइन जो होती है ना एक विश्वास की लाइन होती है, जब इंसान अपने घर के लिए पैसा लगाता है ना तो वो ऐसी जगह पे लगाना चाहता है जहाँ पे उसको ट्रस्ट हो कि मैं जहाँ पैसे लगा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, तो उसी ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए गोलू आ गई। नेक्स्ट कमेंट है मोना का, पायल कान में प्रॉब्लम बीपी हाई से होती है, इस टाइम पे बीपी चेक करवा लो। हाँ भाई आप सही कह रहे हो, मैं एक बार आज जाके ना डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड के लिए भी चेक करा के आऊंगी, मुझे बहुत टाइम हो गया। आज मेरा 34 वीक स्टार्ट हो गया, 34 वीक स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट कमेंट है बिंदास काव्या, पायल सिंह, कृतिका तू हमेशा मुझे रुलाती रहेगी क्या? सच कृतिका ने पायल को बहुत रुलाया है, आज उसने कह ही दिया। मेरे कहने का मतलब पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं था। आप मतलब कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं से भी नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था तू हमेशा मुझे प्यार से और मेरी केयरिंग करके मुझे रुलाती रहती। मेरे कहने का मतलब ये था। कृतिका के बारे में ऐसी चीजें मत बोला करो यार, मत बोला करो। वो मेरे लिए सफाई देती है, मैं उसके लिए सफाई देती हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को ये लगता है उसने मेरा घर खराब किया है या फिर मैं उससे जलती हूँ। ये सब सोचना छोड़ दो और गोलू के ऐसा मत बोला करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है बोलने का। जो चीज है नहीं वो बोलने से क्या फायदा। नेक्स्ट कमेंट है रितु का, भाई मैंने पूछा था तो 2-3 लोगों ने मुझे इस चीज का आंसर किया है कि मेरे कान में जो है ना बहुत ऐसे बंद हो जाता है, साउंड बहुत तेज आता है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया। तो रितु जी ने बोला है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ईयर में एयर आती है। तो भाई आज जो है, आज नहीं तो कल मैं जाके ना सारे ब्लड टेस्ट वगैरह करा लूंगी, क्योंकि अब डिलीवरी का कुछ नहीं पता। 34वां हफ्ता लग चुका है और कब हमें जाना पड़े डिलीवरी के लिए कुछ नहीं पता, तो मैं सारे
टेस्ट करवा लूंगी आज। नेक्स्ट कमेंट है फराह का, इसका इलाज है कि जब ऐसा फील होता है तो थोड़ी सी सांस को जोर से दबाएं और कानों की तरफ से सांस को निकालने की कोशिश करें तो ये ठीक हो जाता है, जो साउंड आपको ईयर में सुनाई देता है। तो अगर अभी तो नहीं हो रहा है, अगर ऐसा होता है ना तो मैं इस नुस्खे को जरूर ट्राई करूंगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे ना हर एक चीज का बताते हो। जब भी मैं कुछ क्वेश्चन करती हूँ ना कि क्या किसी के साथ ऐसा होता है, तो आप लोग मुझे जरूर बताते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और फेस आप देख सकते हो, अभी तक नहा धो के मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, बस ऐसे ही बैठी हूँ और मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है। ये है सिर्फ और सिर्फ हमारी ब्लू मैक की स्किन केयर किट, जो कि आपको पहले 999 में मिल रही थी, पर अब आने वाले समय में आपको मिलेगी 1499 1500 में मिलेगी। तो भाई जिन लोगों ने भी ऑर्डर नहीं किया, अभी कर सकते हो 999 में। ये नंबर आ रहे हैं, नंबर पे कॉल करके आज ही अपने ऑर्डर प्लेस करो।